एक समय था जब मनोरंजन का सबसे अहम साधन माना जाता था। लोग सर्कस लगने का इंतजार सालों साल करते थे। इसका टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारें लगती थीं, तब जाकर टिकट नसीब होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसका अस्तित्व खत्म सा होता जा रहा है। आज जब कभी भी कहीं भी सर्कस लगता है तो उसमें बड़ी मुश्किल से दर्शकों की भीड़ होती है। सर्कस के कलाकारों की जिंदगी कैसी होती है, ये जानने की हमने कोशिश की। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मेरे पीछे कुछ करतब देख रहे हैं आप। इन करतब को करने के लिए, इन स्टंट्स को करने के लिए किसी रीटेक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम सर्कस देख रहे हैं। हम आज मौजूद हैं द ग्रेट अमर सर्कस में, तो जानेंगे उनके कलाकारों से कैसा सफ़र है उनका सर्कस का, और क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ चैलेंजेस वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं। हमारे साथ फिलहाल एक कलाकार मौजूद हैं, इनका नाम है सूरज। तो सूरज, आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं अपने सर्कस में। जी मैम, हम लोग मॉर्निंग सुबह उठते हैं और जैसा हम लोग कला दिखाते हैं इसी तरह हम लोग ये करते हैं। बिल्कुल। सर, मैंने आपका स्टंट देखा था शाम को जब प्ले हो रहा था, तो आप पतले से रोप में लेट के और बहुत अच्छे से स्विंग कर रहे थे। कैसे करते हैं वो? कितना समय हो गया आपको वो स्टंट करते हुए? मतलब 28 हो गया सर। 28 ईयर्स। यस। 28 ईयर्स से आप ये स्टंट कर रहे हैं। और अब बात की जाए इस सर्कस की, तो आप कितना समय हो गया यहाँ पे? हो गया मिनिमम 30 साल हो गया, 30 ईयर्स। तो कैसा लगता है आपको स्टंट करना? मुझे अभी तो बहुत फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक को मतलब खुश करने के लिए खुश हो तो तालियां बजाते तब मुझे दिल में सुकून मिलता है। एक बहुत मुश्किल दौर से शायद पूरा देश ही गुजरा है, आप लोग भी गुजरे होंगे, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था कोरोना का, वो देखा जाए तो कलाकारों की ज़िंदगी में ही पड़ा था। कैसे निकाला आपने वो समय? उस समय तो बहुत मजबूरी करके मतलब जैसा कूली वूली काम करके हम लोग पेट पालते थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि सर्कस में बहुत अच्छे और लुभावने स्टंट्स करती हैं, और उन स्टंट्स को देख के निश्चित रूप से जो ऑडियंस है वो ताली ज़रूर बजाती होगी। तो हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कैसे आप प्रैक्टिस करती हैं अपनी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि देखा जाए तो आप लोगों का जो परफॉर्मेंस होता है, उसमें प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, प्रैक्टिस का तो ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो हम लोग को भी अच्छा लगता, प्रैक्टिस करके जाएगा तो शो में जाता तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, मतलब बदन सब हल्का लगता है, अच्छा लगता है। एक बड़ी बात ये है कि जब आम पब्लिक देखने आती है, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अगर गलती कर दे तो चलता है, लेकिन एक सर्कस कलाकार अगर गलती कर देता है तो वो उस गलती की माफ़ी नहीं होती आम पब्लिक की नज़रों में। कैसा लगता है आपको, और क्या लगता है कि आपसे गलतियाँ होती हैं बीच सर्कस में? नहीं, नहीं होती है। अच्छा, गलतियाँ अगर हो भी जाएँ तो कैसे कवर करती हैं आप उन्हें? गलती हो जाएगा भी हम लोग फिर दोबारा करने का कोशिश करते हैं। तो अगर बात की जाए आम सोसाइटी की, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको आम सोसाइटी से मिलता है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं, बिलोंग करती हैं? मैं तो नेपाल का हूँ और मेरा हस्बैंड आंध्रा का है। तो आपकी शादी कैसे हुई? शादी तो यही मालिक ने करा के दिया हम लोग को। तो कैसा लगता है आपको जब आप इस सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ आपके ही प्रोफेशन के लोग हैं? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। लोगों से सपोर्ट मिलता है? हाँ, मिलता है। देखा जाए तो आम लोगों से सपोर्ट भी मिलता है। आपको मैंने देखा था जब आप प्रैक्टिस भी कर रही थी तो बहुत अच्छे से स्टंट कर रही थी। कैसे करती हैं आप इतना अच्छा स्टंट? हम लोग को ट्रेनिंग कराया गया था पहले, इसीलिए आप भी अच्छे से कर सकते हैं। मैं जब पिछली बार आई थी मैम, तो मैंने आपका एक स्टंट देखा था जहाँ सर चाकू फेंकते हैं और आप उससे बचती हैं। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि विश्वास बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि निश्चित रूप से वो बहुत ही खतरनाक है। तो क्या लगता है, क्या आप लोगों में आपस में इतना कोऑर्डिनेशन है कि वो जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छे से हो पाती है? वो तो अच्छे से होता है, और जो वो तो मेरा हस्बैंड किया था, मैं उसको विश्वास करता हूँ, इसलिए वो मेरे को चाकू मारता है। तो चोट भी लगा है इधर, चोट भी लगता है, फिर दोबारा उससे भी अच्छा करके हम लोग अच्छा करता है उससे भी।
तो अगर बीच परफॉर्मेंस में ऐसे चोट लग जाता है तो कहीं ऐसा नहीं होता कि आपका जी उस टाइम हम लोग नहीं दिखाता है, चोट लगने से भी पब्लिक को हम लोग नहीं दिखाता है, हम लोग हंस के नंबर करके आ जाते हैं। चैलेंजेस ज़िंदगी में सब फेस करते हैं। एक छोटी सी समस्या को भी देखकर हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी समस्या से जूझा है या बहुत बड़ी समस्या से हमने समय और अपना दौर निकाला है। लेकिन जब कोई व्यक्ति फिजिकली चैलेंज होता है तो निश्चित रूप से अपनी जीवनी को चलाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। हमारे साथ दो सर्कस के कलाकार मौजूद हैं। तो ये दोनों जोकर का किरदार निभाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जोकर जो है वो सबको हंसाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो इनसे समझते हैं कि कैसे ये अपने दिन काटते हैं और कैसे लोगों को हंसाते हैं। लोग हंसते हैं, हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं और लोग हंसते हैं तो हमको और लगता है कि और हम कुछ करें तो और पब्लिक एंजॉय ले, अच्छा करे, अच्छा हंसे तो अच्छा लगता है। आदमी भरा भरा रहता है तो और भी अच्छा लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्पेशली एबल्ड होते हैं तो लोग उस चीज़ को नहीं समझते। पुरानी फिल्मों में यदि देखा जाए तो स्पेशली एबल्ड जो लोग होते थे उनको बहुत ज़्यादा स्थान दिया जाता था, लेकिन अब जो सर्कस कलाकार हैं उनको जो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, उतना तो नहीं मिल रहा है। तो अभी जो भी फिलहाल में चल रहा है, जितना ही लेके जितना चल रहा है उतना ही चला रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, जो जैसा चल रहा उसे चल ही रहा। हम लोग ऐसे ही है। लॉकडाउन जो हो गया तो हम लोग बहुत मुसीबत में, दिक्कत में चला गया, दिक्कत से गुजरा। क्या कर सकता है, हम लोग तो कोई ये नहीं है जो बाहर में हम लोग कोई काम तो कर नहीं सकते हैं कि मैं बाहर में जाकर कुछ करके खाऊं, कुछ करूं। ऐसे दूसरे को मुहताज हो जाते थे कि हम क्या करें, कैसे हमको दो पैसा मिले तो कुछ खाऊं, कुछ करूं। ये सब चीज़ तो बहुत परेशानी में आ गया था। अगर सर्कस की दुनिया से अलग बात की जाए तो समाज में क्या लगता है आपको, लोग कैसे बात करते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे तो लोग बहुत ऐसा आदमी होता है जो मजाक भी उड़ाता है, कोई खुशी भी होता है, कोई हंसता है भी। कोई आदमी भी हंसता भी है और कोई आदमी को बुरा भी लगता है कि ये चल रहा है तो ऐसे क्यों देख रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। दूसरे आदमी आपस में बात करता है। जैसे आपको अच्छा लग रहा और दूसरे आदमी को बुरा लग रहा है तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं, उसको उसे काहे बोल रहा है, वो भी तो एक आदमी है, वो भी तो एक इंसान है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि इस ग्रुप में आपको कुछ इस टाइप के चैलेंज फेस करने हो, क्योंकि आप शायद अपने हम उम्र और सबका एक ही पेशा है, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि इस ग्रुप में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है। जो भी जैसा भी करता है, हम लोग जिधर भी जाते हैं करते हैं तो करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन किसी से कोई भी कुछ बोलता है तो उसके हम जबान लड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या ज़रूरत है, हम आप तो सकेगा ही नहीं तो हमको बोल के कोई फ़ायदा तो है नहीं। हम जब मेकअप वेकअप डाल के आते हैं, अंदर घुसते हैं तो हमको लगता है कि हम कुछ करूं, कैसे कुछ क्या करूं जो हमको पब्लिक इंजॉय ले, अच्छा लगे, हंसे, हमारे साथ में हम कुछ भी करते रहें तो पब्लिक को इंजॉय, खुशी होते रहे। ये चीज़ तो हमेशा लगता है, जब तक अंदर में रहता हूँ जब तक हमेशा लगते रहता है। शो मस्ट गो ऑन जो सुना है वो सर्कस में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो ये जो ग्रुप होता है, ये जो आर्टिस्ट साथ में परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ समस्याएं ही झेलते हैं, कभी कभी जीवन में खुशी का दौर भी आता है। और वो खुशी का दौर आया इन दोनों के जीवन में जब इनकी शादी हुई। तो सर आपसे समझेंगे कैसे शादी हुई, कैसे आप मिले? मैडम उनका हमारा शादी सर्कस में ही हुआ। ये आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट था, तो हमारा लव मैरिज हुआ, प्यार हुआ, उसके बाद शादी करे। पर हमारा छोटा बच्चा भी हुआ है। मैडम क्या हम लोग को ना प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए। सुबह सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे से 10 बजे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा हम लोग कई साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ताकि पब्लिक को शो हम अच्छा दिखा सके। तो अगर बात की जाए घर वालों की तो कैसे सपोर्ट है घर से? नहीं मैडम, हम लोग तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है मैडम घर से। जो भी हमारा यही हमारा सर्कस ही हमारा सपोर्ट है मैडम। तो जब प्रैक्टिस का टाइम था, जब कोरोना का टाइम था सबसे बड़ी बात, तो आप लोग ना तो प्रैक्टिस कर पाते थे ना परफॉर्म कर पाते थे। तो उस टाइम दुख तो लग रहा था कि हमारा काम बंद हुआ है, तो दुख तो लग रहा था। हम बरसा भी टूट गया था हमारा उम्मीद भी कि सर्कस चालू होगा नहीं होगा। तो एक बात समझना चाहेंगे आपसे, आम जनता आजकल उतना सपोर्ट नहीं कर रही है सर्कस को, आम जनता को लेकर क्या कहेंगे आप? आम जनता को लेकर यही कहेंगे कि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे
तो आगे सर्कस लाइन सिर्फ इसमें यूट्यूब में इसमें ही देखने को मिलेगा, लाइव में नहीं मिलेगा। और हमारा कलाकार, इंडियन कलाकार है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। पब्लिक सपोर्ट करेगी तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे। कि इसमें क्या हम लोग को बहुत सालों का प्रैक्टिस लगता है मैडम। कई साल मेहनत करने के बाद में ये सब हम सीख पाते हैं। जैसा कि पिक्चरों में देखते हो कि स्टंट हीरो करते हैं, लेकिन सर्कस ऐसा चीज़ है कि ना इसमें कोई मैकेनिकल होता है, ये रियलिटी शो होता है मैडम। कि बहुत साल से हम सर्कस करते आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो वो ऐसा हो गया था कि मैडम के जब सर्कस का जब ख़त्म होने लगा लाइन, उसके बाद में पूरा आर्टिस्ट लोग का हुआ, मतलब जो भी स्टाफ है, कलाकार लोग, सबका भरोसा, उम्मीद टूट गया था मैडम उसमें। कि हम लोग सोचे थे कि दोबारा हमारा रोजी रोटी चालू नहीं हो पाएगा। बस जो भी प्रेक्षक देख रहे हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके, सर्कस का कलाकारी का पहचान लीजिएगा। आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के पहचान से ही, बस आप लोग की दुआ से ही हम लोग का रोजी रोटी दोबारा चालू हुआ है मैडम। बस कलाकार का कलाकारी पहचान लीजिएगा। सर्कस वो चीज़ है कि ना इसमें कोई भी जादू वाला हो या कोई स्टंट में भी कोई मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है। बस आप लोग को निवेदन करते हैं कि सर्कस को सपोर्ट करिएगा। आम जनता आजकल सर्कस को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। आम जनता आजकल सर्कस के आर्टिस्ट को उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसी उसमें प्लेटफॉर्म्स में वेब सीरीज़ तो देख लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो कलाकार हैं जो बिना रीटेक लिए परफॉर्म करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? एक दौर था जब सर्कस ही एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था। एक दौर था जब सर्कस के कलाकारों को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, लेकिन आज वही कलाकार आम जनता की, आपकी और हमारी तालियों के मोहताज हैं। कैमरा पर्सन मकरंद के साथ प्रेरणा मिश्रा, बंसल न्यूज़, भोपाल।